है गमीज फॉर्मेट जो कि स्लीप के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, जैसे फॉरेन टूर्स में बंदा जाए या बाहर जाए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाए, तो कई बार क्या होता है या बहुत ज्यादा दिन भर काम कर ले इंसान, तो उसको नींद आना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, या कई बार स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा अच्छे से नींद नहीं आ पाती। तो अगर नींद अच्छे से नहीं आ पा रही तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हमारा एक स्लीप का प्रोसेस है। सबसे पहला क्या है कि हम जनरली 4 से 6 घंटे की जो हमारी स्लीप होती है वो बहुत अच्छी होती है। भले ही आप 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे में से 4 से 6 घंटे इंसान बहुत अच्छे से सो पाता है, बाकी के 2 घंटे उसके आलस रहते हैं कि हाँ वो पहले स्टार्टिंग के 1 घंटे वो सोने की कोशिश कर रहा है और सुबह उठने से 1 घंटे पहले वो उठने की कोशिश कर रहा है। तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो उसके बॉडी में उस समय अच्छे लेवल पे होते हैं जो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 से 6 घंटे की हमारी बहुत अच्छी स्लीप होती है, जिसमें हम आंखों मतलब सोने के बाद भी हम थोड़ा थोड़ा आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं। तो ब्लिंक करने को हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, जो 20 से 25% होता है। और डीप स्लीप अराउंड 3 से 4 घंटे हमारी डीप स्लीप होती है। मतलब अगर आप रात को सो रहे हो तो 3 से 4 घंटे आप बहुत अच्छे नींद में रहोगे, जिस समय आपको सपने भी आ सकते हैं। जनरली आते ही हैं, वो हमें याद रहते नहीं रहते वो बात की बात है, पर जनरली ये सपने आते ही हैं। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इंसान जाता ही है जब वो डीप स्लीप में होता है, बिकॉज इस समय बॉडी मसल्स को ब्रेक भी करती है और बनाती भी है। बिकॉज रात को बंदा एकदम लेस स्ट्रेस में होता है, उसको कुछ नहीं पता रहता, और तो उस समय बॉडी अपने रिपेयर करने का काम करती है। तो स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा होता है, बट धीरे धीरे एज के बाद वो जो जनरेशन की पावर है वो खत्म हो जाती है। तो हमारी जो स्किन है, स्किन में अगर आप यूथफुलनेस की बात करें या ग्लो की बात करें, ये सारा कुछ डेवलप होता है रात को जब इंसान सोता है। हमारे स्किन के ऊपर 5 लेयर्स होती हैं जो कंटिन्यू हर 4 हफ्ते में 1 महीने में चेंज होते रहती है। वो डेड स्किन बाहर निकलती है और अंदर से एक नई स्किन बाहर आती है। वो सब काम होता है जब इंसान डीप स्लीप में होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी का ये डिस्टर्ब है डीप स्लीप वाला पार्ट, तो डेफिनेटली उसकी स्किन, उसका एनर्जी लेवल, उसकी पोटेंशियल काम करने की क्षमता प्लस उसका कंसंट्रेशन, ये सारा कुछ डिस्टर्ब रहेगा दिन भर। तो अगर आप किसी एक दिन आप ट्राई भी कर सकते हैं, किसी एक दिन आपको 3 से 4 घंटा सो के देखिए, अगर आप 8 घंटे सोते हैं, अगले दिन आपका पूरा का पूरा खराब ही जाएगा फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डीप स्लीप वाला पार्ट। उसके बाद ड्रीम्स 2 से 4 घंटे इंसान लेता ही लेता है, और जब इंसान उठता है सोने से पहले उसके बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि आपके स्लीप की साइकिल की शुरुआत करता है। अगर आप रात को कोई टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं या आपने कॉफी पी ली है, तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये रिलीज नहीं हो पाता सही अमाउंट में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और कॉर्टिसोल, ये जो है कॉर्टिसोल, ये नेचुरली जैसे ही अंधेरा थोड़ा सा खत्म होता है, डार्कनेस हटती है और सूरज उगना शुरू होता है, तो कॉर्टिसोल भी अपने बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो कॉर्टिसोल क्या करेगा, आपकी बॉडी को उठाएगा। एक मैं स्लीप साइकिल आपको बता रहा हूँ। जब रात होती है, जैसे अभी शाम हो रही है, तो 5:30-6 बजे के बाद अंधेरा थोड़ा सा होना शुरू होता है। तो उस समय क्या होगा कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आप थोड़ा सा स्लीपी, थोड़ा सा थके कि अब सोना है, तो आपको इस टाइप का फील होगा। और जैसे ही उजाला होता है सुबह 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब, तो कॉर्टिसोल धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप नेचुरली कहीं पे सोते हैं, होटल रूम्स में अगर आप सोते हैं और आप कहीं बाहर एनवायरनमेंट में सोते हैं, तो आप बाहर ज्यादा जल्दी उठ जाएंगे। और होटल रूम अगर आपका फुल्ली क्लोज है, सारा कुछ एम्बियंस, बाहर की लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे इंसान को उठने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये इसकी वजह से होता है, बिकॉज आपकी जो नेचुरल लाइट आ रही है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को नहीं बढ़ा रही, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और ये इंडिया का रिसर्च डाटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। 93% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, अराउंड 93% लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, मतलब उनको सही से नींद नहीं आती। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, अच्छे से खाना नहीं खाया, पढ़ाई की टेंशन या जॉब की टेंशन या बिजनेस की टेंशन, बहुत सारी टेंशन हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कोई भी स्ट्रेस
स्ट्रेस मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर आपके बॉडी में पहले ही बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपको सोने तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से 93% जो बंदे हैं इंडिया में उनको ये प्रॉब्लम है, जिसमें से ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है 5000 लोगों का, जिसमें 52% लोगों ने 5000 लोगों में 52% लोगों ने कहा कि उनको नींद की समस्या है, जिसमें उस 52% में 56% मेल थे और 44% फीमेल थे। तो ये 56% एक छोटा अमाउंट नहीं है। छोटा अमाउंट हम तब मानते हैं जो 10% के आसपास हो, 8% के आसपास हो, बट अगर 56% है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। मैं आपको इसमें इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा एक जनरल लाइफस्टाइल जो ह्यूमन बीइंग की है वो कितना ज्यादा इफेक्टेड है। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स है तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, और नींद अच्छी नहीं आएगी तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये होंगी। इस केस में बंदा फिर रात को सपने देखने की बजाय वो बेड पे कहीं पे कोने में या सोफा पे कहीं पे बैठ के ये सोचते रहता है इस तरीके से, मैं स्ट्रेस का क्या करूं, मेरे को सुबह अच्छे से उठना है, कल जैसे मेरे केस में है मुझे आज प्रेजेंटेशन देनी है, तो रात भर अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो आज मैं सही अमाउंट में सही एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था। तो एक स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंदा रात भर यही सोचते रहता है और इंसोमेनिया फ्री की नींद नहीं आ रही है, परेशान है, बहुत अच्छा एसी चल रहा है फिर भी स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़नी पड़ी फिर भी स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस केस में बंदा सोचता है कि एक तो काम है जो आसानी से जिसमें कुछ नहीं करना होता, जिसको हम बोलते हैं सोना, सोने में कुछ भी नहीं करना है, बट उसके लिए भी अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सबसे बड़ी बुरी बात होगी कि सोना जिसमें कुछ भी नहीं करना है, अगर वो भी इंसान गलत कर ले, वो भी इंसान नहीं कर पा रहा है तो फिर फायदा क्या है। तो उस केस में डॉक्टर के पास जाना इज नॉट वर्थ इट। उस केस में आप ये ब्लिसफुल नाइट स्लीपिंग कमीज ले सकते हैं। इसमें ये 4 इंग्रेडिएंट है जिसमें 3 इंग्रेडिएंट हर्बल बेस्ड हैं, वेलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट, पैसिफ्लोरा, कैमोमाइल। कैमोमाइल की हम चाय भी बना के पीते थे बहुत पहले, अभी भी आसाम में ये कल्चर है कि इसकी एक फ्लावर होता है, आप लोगों ने शायद देखा हो, इस फ्लावर को लोग चाय में डालते हैं, जो ब्लैक टी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं उसका डिकॉक्शन बनाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस को खत्म करता है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है ये मेलाटोनिन है। ये मेलाटोनिन वो इंग्रेडिएंट है जो आपके स्लीप को बढ़ावा देगा। जैसे आपकी बॉडी में आप ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं, या आपने लास्ट मोमेंट टीवी देखा, या आपने गलती से कॉफी पी लिया, या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से क्या है कि मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये मेलाटोनिन रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो ये कैमोमाइल है, ये जनरली टी में बहुत लोग यूज करते थे, तो ये स्लीप और आपके बॉडी को रिलैक्स करने का काम करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट इंग्रेडिएंट। इसके बाद पैसिफ्लोरा है। पैसिफ्लोरा भी काइंड ऑफ अ फ्रूट फ्लावर है। वो फ्लावर क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो GAP गामा अल्फा ब्यूटारिक एसिड होता है, ये आपके बॉडी के अंदर जो एसिड रिफ्लक्स होते हैं या हॉट फ्लैशेस होते हैं, आप लोगों को एसिड रिफ्लक्स और हॉट फ्लैशेस के बारे में पता है? एसिड रिफ्लक्स क्या होता है? अच्छा, और किसी को पता है? देखिए, एसिड रिफ्लक्स और हॉट फ्लैशेस मतलब ये होता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में सो रहे हैं, बट स्टिल वो छोटे से 30 सेकंड से 5 मिनट के लिए आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेट रिलीज होना शुरू हो गया। आप सो रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत पसीना आना शुरू हो गया, तो वो क्या हॉट फ्लैशेस है। आप जब रात को सोते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी की वजह से नहीं, आपके रूम पे एसी चल रहा हो या फैन चल रहा हो, बट स्टिल आपको स्वेटिंग आ रही है, इसका मतलब है वो हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं? आपकी बॉडी में जो गामा अल्फा ब्यूटारिक एसिड होता है वो धीरे धीरे आपके बॉडी से खत्म होता है और आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हॉट फ्लैशेस वाली प्रॉब्लम को शुरू करता है। तो ये इंग्रेडिएंट प्लस वेलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट, ये नेचुरल, ये 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो एक गामा अल्फा ब्यूटारिक एसिड और दूसरा हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करेगा। तो हमने पढ़ा था, इनफैक्ट चाइना के साथ हम लोगों ने इस पे स्टडी की थी कि स्लीप डिप्राइव्ड में बॉडी के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो इसका पूरा का पूरा रिसर्च अलॉन्ग विद इंडिया चाइना के साथ भी किया गया है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये 2 चीजों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो स्लीप है वो स्लीप प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस ये मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन का ये स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन है जो कि आपके स्लीप, जैसे अंधेरा, अब किसी की मान लो नाइट शिफ्ट है
वो बंदा रात को काम करके आ रहा है, जैसे आईटी फील्ड में होता है या प्रोडक्शन यूनिट्स में होता है, नाइट में अगर वो बंदा काम करके आ रहा है, उसको दिन में सोना है, तो डेफिनेटली दिन में उसके बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, बिकॉज बॉडी का ऐसा नेचर ही नहीं है वो दिन में मेलाटोनिन रिलीज करे। तो उस केस में बंदे को नींद नहीं आएगी। तो ये सप्लीमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है, आप परेशान हो और सही से आप 6 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले पा रहे तो अगला जो दिन है वो भी खराब होने की चांसेस 99% है, बिकॉज आपकी अच्छी डीप स्लीप नहीं हुई तो आपका अगला दिन भी खराब ही रहेगा और अगले दिन बंदा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और लड़ाई के मूड में और कुछ भी हो सकता है। मतलब उस दिन ऑल ऑफ अ सडन बंदे को अच्छे से नींद नहीं आ रही तो फिर वो कभी भी गुस्सा हो सकता है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। और ये हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। ये प्रोडक्ट स्वीट है पर इसमें भी कोई शुगर ऐड नहीं किया है। इसका जो बेस है, हमारा जो फॉस पाउडर है ना, फॉस फ्रक्टोऑलिगोसैकेराइड, वो इसका बेस है, वो इसमें स्वीटनेस प्रोवाइड कर रहा है। प्लस उसके अलावा इसमें कुछ शुगर अल्कोहल्स हैं जो कि इसमें स्वीटनेस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये प्रोडक्ट भी डायबिटिक फ्रेंडली है। इसमें हमने ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो आपके डायबिटीज वाले पेशेंट्स या कोई जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा रहता है या टाइप 2 डायबिटीज वाला बंदा है वो इसको कंज्यूम नहीं कर सकता। बट एक चीज है, ये प्रोडक्ट जनरली बच्चों के लिए सही नहीं है। एट द एज ऑफ 16-17 तक के बच्चे इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इसी के लिए इसका जो कैप है वो हमने चिल्ड्रन सेफ बना रखा है। अगर इसको नॉर्मल आप घुमाओगे, नॉर्मल घुमा के खोलने की कोशिश करोगे, ये खुलेगा ही नहीं। इसको प्रेस करके घुमाना पड़ता है तभी ये कैप इसका खुलता है। तो ये चिल्ड्रन सेफ और चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाने के लिए किया था। प्लस जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं और एडोलेसेंट्स जो 12 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करें अनटिल एंड अनलेस प्रेस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करता है तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज इसके अलावा इन 4 कैटेगरी के अलावा कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। बट ये टू बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज इसमें मेलाटोनिन है, तो ये प्रोडक्ट हम इसको कंज्यूम करने के लिए रिकमेंड नहीं करते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये प्रोडक्ट, इसका जो कैप है, इसका कैप हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया कि वो बच्चों से आसानी से नहीं खुलेगा। कैसे इसको कंज्यूम करना है? 1 गमीज दिन में आपको कंज्यूम करना है। जब आप, अगर आपका प्लान है कि आप 10:30 बजे सोना चाहते हो तो आप इसको 10 बजे के करीब या 9:30 बजे के करीब इसको खा लो 1 गमीज, ऑटोमेटिकली आपको 10 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नो कैफीन, नो स्क्रीन टाइम। अगर आपने मान लीजिए 1 गमीज खाया अभी और उसके बाद आप कॉफी पी लिए तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को काउंटरएक्ट करेंगे और आपको स्लीप नहीं आएगी अच्छे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये सप्लीमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बिकॉज इसमें हमने बकायदा लिखा है नो कैफीन या नो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम पे आप फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइबल है, बंदा उसके बाद थोड़ा बहुत फोन चला रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली नींद आ ही जाएगी। बट हाँ, अगर आप कैफीन वगैरह पी लेते हो तो कैफीन वगैरह के बाद ये सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। सो बेस्ट ये है, 1 गमीज जब भी आप आधे घंटे, जनरली आधे घंटे में ये असर आपको दिखा देता है, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आप 10:30 बजे प्लान कर रहे हैं, 10 बजे आप इसको खा लीजिए और आपको आधे घंटे के अंदर अंदर नींद आ जाएगी। बस आपको कैफीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कैफीन रिलेटेड चाय, ये सारी चीजों को आप इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ गमीज का है, जैसे इसमें 1 घंटे पहले आपको कंज्यूम करना है तो आपको नींद अच्छी आएगी। कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसमें हार्डली 6 mg ऑफ मेलाटोनिन है। पर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से आप कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, दे विल गिव यू 60 mg ऑफ मेलाटोनिन, बिकॉज मार्केट में 60 mg मेलाटोनिन से कम मेडिसिन है ही नहीं। तो 60 mg अगर आप मेलाटोनिन, मतलब आप अगर हार्मोन कंज्यूम करते हैं, 60 mg 10 गुना ज्यादा है जो हमारा प्रोडक्ट है उससे, तो वो पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल करेगी और आप उसके बिना मतलब उसके लिए आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप उसके बिना आपको नींद ही नहीं आएगी। बट इसमें हमने क्या किया है, मेलाटोनिन को बहुत कम रखा है, प्लस कैमोमाइल, वैलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट, पैसिफ्लोरा, ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे ऐड किए हैं जिसका क्वांटिटी बहुत अच्छा है, 140 mg, 125 mg। तो वो आपको नींद में हेल्प करेंगे, प्लस इसकी आदत नहीं लगेगी कभी भी।
आपको धीरे धीरे 4 महीने 6 महीने आप इसको यूज करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी स्लीप साइकिल अच्छी हो गई है, फिर आपको इसको बार बार कंज्यूम करने की भी जरूरत नहीं। ये एक बार स्लीप साइकिल सही होने के बाद 6 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, बट एक बार अगर आपकी स्लीप साइकिल सही हो गई फिर आप इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 60 mg मेलाटोनिन आपको पक्का देगा और उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी उसकी, और उसके बिना आपको नींद ही नहीं है। सो बेस्ट है, इस पर्टिकुलर गमीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन? जनरली नहीं, हम स्मॉल चिल्ड्रन को ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। और यूनिक ब्लेंड है, स्टोरेज कंडीशंस आपको बच्चों से दूर रखना है, प्लस सनलाइट से दूर रखना है इसको, बिकॉज इसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन है जो रात को ही जनरली रिलीज होता है। तो अगर आप इसको सनलाइट में रख देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे जो हमारा सप्लीमेंट है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, सनलाइट से दूर रखें। और कैन द प्रोडक्ट बी टेकन ट्वाइस अ डे? कि दोपहर को भी सोना है तब भी खा लिया, रात को भी सोना है तब भी खा लिया, तो जनरली ये अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए आया हूँ। तो आप इस प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2 बार कंज्यूम करें, 4 बार कंज्यूम करें, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको जैसा मैंने बताया, एक गमीज दिन में तब खाना है जब आप आधे घंटे या 1 घंटे पहले प्लान कर रहे हैं कि हाँ आपको 10 बजे सोना है, तो आप उससे पहले एक बार खा लीजिए बस। दिन में 2 इसका कंजप्शन नहीं करना, या एक बार में 2 या 4 आप नहीं खा सकते, बिकॉज मेलाटोनिन इसमें प्रेजेंट है, वो सही अमाउंट में ही लेना बहुत अच्छा है। बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी हैबिट मुझे नहीं बनानी है आप लोगों को। एक बार आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाए उसके बाद आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को नो, इट इज नॉट गुड टू एक्सीड द रिकमेंडेड डोजेज। तो आप इसको एक दिन में एक ही बार कंज्यूम करें, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। सो ये एमआरपी वगैरह इसकी है 1100 रुपए का ये प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 30 गमीज मिलती हैं। वो 30 गमीज आपकी 1 मंथ की डोज होती है। 1100 रुपए में आप 1 महीने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, 1 महीने में मैक्सिमम इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नहीं आ रहे, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, देन इट इज वर्थ इट। सो ये 3 सप्लीमेंट्स